Namaste everyone, this is me Anjali Sinha signing from my channel Life Start from Breathing, Feel Your Breathing. वैसे मैं इस ज्ञान में काफ़ी वर्षों से हूँ और मेरे लिए ये ज्ञान जैसे मानो नया ना हो, बहुत पुराना है। तो जितने भी भाई बहन टीचर्स समर्पित हैं, तो कोई भी मुझे उस प्रकार का ज्ञान मेरे अंदर नहीं जाता उनका। हाँ, मैं सभी लोगों का ज्ञान सुनती हूँ, क्योंकि जितना कोई सोल कॉन्शियस होकर बोलता है ना, तो उसकी वाणी सुनने में मज़ा आता है कानों को। लेकिन ये संस्था के अंदर की बात है और ये जो संस्था वाले हैं वही समझे। तो शिवलिंग इज़ लाइक मेल और फीमेल बोथ, योनि। पर विष्णु के दो रूप ऐसे हम लोग शालिग्राम के रूप में दर्शाते हैं। शिवलिंग मतलब पहले शरीर या पहले आत्मा, पहले मुर्गी या पहले अंडा। तो समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, ताकि क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें बिना भक्ति के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब अंधियारा मार्ग शुरू हुआ है तब से आधा कल्प की बात है, क्योंकि वो दो युग को भी बाबा अभी संगम पे कंबाइन करता है, क्योंकि सारी आत्माएं अलग अलग टाइम पे उतरी हैं। सारी आत्माएं को सिल्वर और गोल्ड दोनों को मिक्स करके जेवर बनाते बाबा कहते हैं। तो मैं बाबा को जब याद करती हूँ और जो मुझे दिखाई देता है वो ये कि जो लोग राज्य करते थे उन लोगों को खुद भी नहीं पता कि उन्हें किसने दिया, और वो जो मिला है उन्हें वो क्यों मिला है, दे डोंट नो। पर एक पराशक्ति है जो ऐसे भी हर किसी को देखभाल करता है, और जो भी हम नेगेटिव कुछ भी करेंगे तो अल्टीमेटली जमा होकर हमें ही मिलता है। we cannot blame anyone. This knowledge says कि whatever I do, it's going to return back to me. एक भी संकल्प, एक भी सोच जो मैंने अंदर, क्योंकि अंदर की चेकिंग तो मैं ही कर सकती हूँ ना, बाबा कैसे करेगा। हाँ, ये लोगों को लगता है कि मन की बातें सुनना ये सब उन किसी आत्माओं का ये पार्ट होगा तो वो सुन भी सकते हैं, या फिर टेलीपैथी। और क्या चीज़ होती है टेलीपैथी? यही होती है, आप किसी के भी जब क्लोज जाएंगे, आत्मा को जानेंगे, तो आप उनके मन की वाइब्रेशन कैच कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति में जितनी सारी चीज़ें हैं वो वाइब्रेशन से है, शब्दों से नहीं है। चाहे कोई फल हो, चाहे कोई फूल हो, चाहे कुछ भी ट्री हो, तो सब वाइब्रेशन का रिफ्लेक्शन है, ना कि कोई मंत्र लिख के या कोई वाणी चला के वो पेड़ को उत्पन्न किया हो। तो एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। मी एज अ सोल, आई नो I am the oldest and newest. I am the oldest and newest soul on planet. मम्मा का एक बहुत अच्छा था कि जब भी कोई आपको प्राप्ति हो भगवान से, वो लोगों को ज़रूर बांटें, क्योंकि बांटने से आपकी वृद्धि भी होगी और अन्य आत्माओं का फ़ायदा होगा। तो जो लोग इस ज्ञान में चल रहे हैं उनके लिए है ये वीडियो, कि अपने को परमात्मा से, निराकार से हमेशा कनेक्टेड रखने का साधन है स्वयं को निराकारी समझना। जब हम स्वयं को निराकार समझते हैं, क्योंकि भेदभाव तो सनातन धर्म से ही है, तभी तो बुद्ध धर्म भेदभाव, मतलब कोई शूद्र है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, तो भेदभाव तो है, मानवता को नहीं जोड़ता है। लेकिन अभी परमात्मा, क्योंकि सभी धर्म पिताएं भी यहाँ पे ही ज्ञान ले रही हैं, सभी धर्म पिताएं, तो उनको वापस ले जाने का कार्य परमात्मा का है, शक्ति। इसीलिए सनातन में सबसे पहले देवियों को पूजा जाता है। इवन कोई बच्चा भी अपने आप को माँ से रिप्रेजेंट करता है, अंजनी पुत्र, है ना। जिस माँ से वो आता है उसकी महिमा होती है। तो यहाँ पे माँ का महत्व है बहुत ज़्यादा। तो हमेशा हमेशा, क्योंकि बॉडली ज्ञान भी होना चाहिए और गॉडली ज्ञान भी होना चाहिए, दोनों ज्ञान होना चाहिए। और ये जो दुनिया चल रही है, कलयुग, हम लोग कलह कलेश के युग में हैं, जहाँ पे हमारा छोटा सा पुरुषोत्तम संगम युग, यानी आत्माओं में जो पुरुषोत्तम आत्माएं हैं वो आत्माएं इकट्ठी होकर ये सेवा कर रही हैं, क्योंकि वो सब
अभी सतयुग में ट्रांसफ़र होंगे। अब वो होंगे बहुत सारे, इसमें से जो लोग होंगे वो मानते होंगे कि यहाँ पे जो जीवन आपका व्यतीत हो रहा है वो कैसा हो रहा है। दे आर वेरी हैप्पी what they are living life here, but what they are not saying the experience of your own truth and own self, क्योंकि हर किसी में वो एक्सपीरियंस है ही नहीं लाइफ में। बिल्कुल जैसे प्राप्ति का अनुभव नहीं होगा और सिर्फ हमने वैराग्य किया हो तो वो चेहरे पे दिखता है ना। उसी प्रकार से बाबा चाहता है कि हर कोई वो ज्ञान में अनुभव कैसे करे, अपने अनुभव को कैसे बढ़ाएं, ऐसे लोगों का संग करें। जैसे यज्ञ में एक निर्मल शांता करके थी, वो उनको देखते ही ऐसा स्पष्ट दिखता था, मतलब जिसको भासना की मैं हमेशा बात करती हूँ, न्यारा और प्यारा जिसको कहते हैं, वो उनमें प्रत्यक्ष दिखता था। मुझे किसी की भी वाणी ठीक है, सब साइंस के माध्यम से ज्ञान को समझा रहे हैं, एज अ बैटरी, एज अ चार्जर, साइंस के माध्यम से, बिकॉज उनकी बुद्धि में भक्ति है ही नहीं। दे कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल टेम्पल, दे कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल मॉस्क और चर्च और द क्वाइन, दे कैन नॉट, बिकॉज दे डोंट हैव दैट। एंड देर इज नथिंग लाइक, अगर वो ब्रह्मा बाबा से कनेक्ट होते हैं तो दे विल एबल टू। अगर ब्रह्मा बाबा को भी प्यार से याद करते हैं उतना ही जितना शिव को याद करते हैं, तो दे विल एबल टू। मैं ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों को जब याद करना शुरू किया, मतलब जब भी मैं रिमाइंड करती हूँ खुद को, तो मुझे फिर हर चीज़ जैसे ना, पूरे विश्व में जो भी चीज़ें हैं वो कब बनी, कैसे बनी और कहाँ पे है, दे ऑल थिंग्स, एंड इट लाइक some kind of vision, but it's not very clear. But I'm not asking you to do so, but definitely have love for both Mama Baba both, and remember them with lots of love, so that you will get all the knowledge and inheritance what they have already, like उनको तो मिलना ही मिलना है, मिला हुआ है ऑलरेडी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब सूत में लाइट आ जाती है, जो मेन सीड है उसमें लाइट आती है, तो सब में लाइट आती है। फिर वृक्षपति जैसे शिवलिंग, हम एक तो आप देखेंगे 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में त्र्यंबकेश्वर भी है, जिसमें लिंग नहीं है, सिर्फ 3 गड्ढे हैं। अब वो कोई एक्सप्लेन करके दिखाए कि वो क्यों है। महाराष्ट्र में एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पे 4 अंडर वाटर 4 ऐसे पिलर हैं, जिसमें 3 पिलर गायब हैं, 1 पिलर है, और वो 1 पिलर जब जाएगा तो ये सब एक तरह का बना हुआ है बच्चों को बिलीव के लिए कि परमात्मा सच में धरा पे आता है, और परमात्मा ने जो कर्तव्य किए हैं इसलिए उनके गुणवाचक नाम से उनकी मूर्तियां हैं। बाबा ने कहा है ना, जब मैं आता हूँ तो मेरा बर्थडे भी मनाते हैं और बच्चों का भी बर्थडे मनता है उस दिन। शिव के साथ शालिग्रामों की पूजा होती है। तो इसलिए अपने उस आदि रूप की स्मृति में रह के देखें, सेवा करें, क्योंकि यहाँ पे वाचा में सेवाएं नहीं होती है, सूक्ष्म सेवाएं होती हैं। सूक्ष्म सेवाएं जो होती हैं वो वाइब्रेशन के थ्रू होती है, और वो आपकी वृत्ति, वाइब्रेशन, दृष्टि, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों के पास एक ऐसा ज्ञान है कि जिसमें देह अभिमान बहुत जल्दी आता है किसी भी आत्मा में। मैंने बाबा से पूछा, बाबा देह अभिमान होता क्या है? क्योंकि हम जब एक हायरार्की फिक्स कर देते हैं कि इनसे इंटरैक्ट करना है, इनसे नहीं करना है, या इनको ऐसे ट्रीट करना है, यही सब देह अभिमान है। बीइंग अ सीनियर ये उनके लिए है जो हायर पोस्ट पे हैं, एंड आई एम थिंक कि वो लोग को ये समझ में आना चाहिए what they are lacking, and that's why I feel like बाबा, ये तो 100 साल का छोटा सा युग है जिसमें कि समझ में आ रहा है कि देह अभिमान कितनी जल्दी जाता है और देह अभिमान से क्या होता है। बट I request you to just be sensitive, because vibration is anyway radiating through you from me. Means I can hear sound.
शिव शक्ति पांडव सेना। आप लोग अपना पुरुषार्थ बस एक ही मंत्र से बढ़ा सकते हैं, और वो है जितना हो सके निराकारी दुनिया में दौड़ी लगाएं। मतलब साकारी दुनिया में होते हुए निराकारी दुनिया में रहना, लेकिन बुद्धि से नहीं, वाइब्रेशन से। हम लोग के दिमाग में वो पिक्चर है, पर उसका अनुभव कहाँ है? उसका अनुभव तभी होगा जब आप बिल्कुल एकांत में या कुछ नेचर के करीब जब होंगे, पानी के करीब होंगे, तब आपको महसूसता होगी। या घास पे आप चलो सिर्फ जूते उतार के, पेड़ के नीचे बैठो, ये सब विधि है। ये अपना के आप उस अवस्था के वाइब्रेशन से जुड़ सकते हैं। मतलब ये समय निकालना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। मैं करती हूँ। Thank you so much for watching this video.